प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को निकालें। पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 12 और उसका वचन 24। यहाँ लिखा है, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार आप देखते हैं कि आपके घर में आपके बाल बच्चे, आपका घर, आपका परिवार, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कभी कभी आपके जीवन में सब दशा एक जैसे भी नहीं होती। आपके बिजनेस का सीजन, आपके काम, आपके जीवन का तमाम उतार चढ़ाव एक बराबर नहीं होता। ये अनेकता में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। याद रखिएगा, जब जब जीवन में तूफान आता है, प्रभु अगर खड़े हैं, प्रभु अगर साथ हैं, तो उन तूफान को वो शांत करता है। हालेलुया। जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर के वचन में शरीर का उदाहरण दिया गया है। शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिसे हम ढांप के रखते हैं, जिसे हम दिखाते नहीं हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जिसे हम दिखाते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा संवारते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्रीम पाउडर लगाते हैं। यानी हर अंग, सारा संपूर्ण देह हमारा ही है, पर हमने अलग अलग अंग को अलग अलग स्पेसिफाई करके उसे अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं, उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं, जबकि पूरा हमारा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मेरे जीवन का हर भाग, मेरे घर, मेरे परिवार, पत्नी, बच्चों का हर भाग परमेश्वर के नियंत्रण में है और वो सब कुछ को सही रीति से करना जानता है। पर कई बार जब मैं अपने जीवन के पल में होता हूँ, जीवन में दुख के क्षण में होता हूँ, दुखी माहौल में होता हूँ, मेरा मन निराश हो जाता है, मैं विचलित होने लगता हूँ। जब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है तो कई बार और बुरा होता है। वो क्या, मैं आनंदित हूँ पर परमेश्वर के लिए समय नहीं। मुझे बेहतर जॉब मिल गया, परमेश्वर के पास समय, परमेश्वर के पास बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं। कई ऐसी दशाएं मुझे अंधकार की ओर लेके जाते हैं। आपको याद है, दाऊद भेड़ बकरी का चरवाहा था, प्रभु ने उसे चुना, अभिषेक हुआ। अगर आप पहला शमूएल को निकालें 16 अध्याय को, आप देखेंगे उसका अभिषेक हो रहा है। वो परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो रही, वो राजा बन जाता है। पर जब उसने अपने जीवन में गड़बड़ी किया, अपने परिवार में डिसिप्लिन नहीं रखा, उसके घर के बच्चे बिगड़ रहे थे, उसने पाप किया, वो फिर से जंगल में निकाल दिया गया, फिर से पीड़ाओं में चला गया। ठीक है, उसने पश्चाताप किया, फिर वो वापस आया। तो उतार चढ़ाव लगे हैं जीवन में, कई बार उतार चढ़ाव आता है। पर ये वचन हमें क्या सिखाता है कि जो आपके जीवन में सबसे कमज़ोर पहलू है, चाहे आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पत्नी, जो कुछ भी आपके साथ है, स्वर्ग का प्रभु उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानता है। उस भीड़ में 5000 से भी ज़्यादा भीड़ है। उस भीड़ में एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। प्रभु ने दया किया, उस 5 रोटी और उस 2 मछली के द्वारा ऐसे चमत्कार हुए, अद्भुत, हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस हुआ, हजारों हजारों लोग खाए, तृप्त हो गए। अब 12 टोकरियाँ फिर बच गई। ये कैसे हुआ? वो निर्बलता में महान काम को करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर से मैंने 3 में प्रार्थना की छुटकारे के लिए, प्रभु ने छुटकारा नहीं दिया। श्रेष्ठ दास को छुटकारा नहीं दिया, अपने आज्ञाकारी प्रेरित को, पौलुस को उसने छुटकारा नहीं दिया। उसके बदले परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, मेरी सामर्थ मेरे बेटे पौलुस तेरी निर्बलता के समय में सिद्ध होगी। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलता पर, अपनी दुर्बलता पर घमंड करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब मैं दुर्बल और निर्बल हो जाता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे छाया करता है, मुझे आशीष देता है। तो प्रभु के लोगों, अगर आपके जीवन में कोई कमजोरी है, पत्नी को लेकर वो बार बार बीमार पड़ जा रही है, बेटा को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर, ऐसी दशा में निराश मत होना, प्रभु के साथ बने रहना। परमेश्वर कब, कहाँ, कैसे काम करेगा और आपके हृदय को आनंद से भर देगा, कोई नहीं जानता। पौलुस इस बात को कहता है, उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए जीवन की निर्बलता में, कठिन दशा में, कठिन परिस्थिति में इन वचनों को देखते हुए अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर बना कर रखिए। प्रभु दया करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। दाखरस घट गया था और उस घर में लड़ाई झगड़े होने वाले थे। मरियम ने जाकर कहा कि यीशु दाखरस नहीं रहा। परमेश्वर के लोगों, जब समय हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मटकों में, उन साधारण मटकों में पानी भरवा के उसे दाखरस में परिवर्तित कर दिया। तो प्रभु जब ये कर सकता है और इस घटना पर आप विश्वास करते हैं, तो आप क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं कि प्रभु आपके भी जीवन में साधारण जल के द्वारा दाखरस का स्वाद दे सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम पर भरोसा कीजिए, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपिए, अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति और अपने खाली जीवन, खाली मटकों को प्रभु के हाथों में सौंपिए और आशा कीजिए
कि वो आपको एक उत्तम दाखरस बनाएगा, आपकी बेटी के जीवन को, आपके बेटा के जीवन को उत्तम दाखरस बनाएगा। हालेलुया। वो परिवर्तित करेगा, वो दया करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके महान और अद्भुत आशीष इनके जीवन पर हो और यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करें, यीशु के नाम से अनुग्रह करें, महिमा से भरपूर कीजिए प्रभु जी। जो भी निराशाएं, पीड़ा और परेशानी इनके जीवन में हैं, यीशु के नाम से दूर हो। अद्भुत आशीष को प्रकट कर सब बातों महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।